Hello, my dear students. Myself Rajiv Gupta. I am Assistant Professor of the TIT Engineering College, भोपाल, मध्य प्रदेश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। हमारा जो स्टडी का जो टॉपिक है, आज का जो स्टडी टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स है। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मी प्लस डायनेमिक्स। ये ग्रीक वर्ड है। थर्मी और डायनेमिक्स ये ग्रीक वर्ड हैं। इनका इंग्लिश में इसमें मीनिंग होता है, थर्मी मीन्स होता है हीट और डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन। तो क्या इसका मीनिंग क्या हुआ? हीट इज इन मोशन। जब हीट मोशन में रहता है तो ये कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। क्या सीखे आप लोग? जब हीट मोशन में हो और उसकी हम स्टडी करें तो वो कहलाता है क्या? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है समझ में आ गया? इसकी एक सिंपल डेफिनेशन क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है जो रिलेशनशिप बताता है हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी का। जो मैकेनिकल एनर्जी है और जो हीट है उनके बीच के रिलेशनशिप को बताता है ये थर्मोडायनेमिक्स। ठीक। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स एक स्पेस में एक ऐसा मैटर होता है, स्पेस आप लोग समझ रहे हैं ना, जहां तक आप देख सकते हैं स्पेस में एक ऐसा मैटर होता है जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं या हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं स्टडी करने के लिए। तो जो हमारी सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट है इज द कॉल्ड सिस्टम। वो क्या कहलाती है? सिस्टम कहलाती है। यदि वो थर्मल से रिलेटेड है तो उसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोल देंगे। जैसे वाटर को आप हीट देते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, तो जो वाटर बॉयल हो रहा है, आप वाटर को मान लीजिए ये सिस्टम है, हम उसमें हीट दे रहे हैं। तो हीट देने के बाद उसमें क्या क्या चेंजिंग आ रही है, तो हमने सेलेक्ट किया वाटर और वाटर पे हमने क्या ऑपरेशन किया? हीट दिया। और हीट देने के बाद क्या हुआ? वो बॉयल होना शुरू हो गया, स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो जो वाटर है हमने सिलेक्ट किया था, देखिए उसमें हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड आ गई उसमें, तो ये कहलाया थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो वाटर हमारा क्या कहला जाएगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो क्या सीखा आपने कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? ये क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर आर रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। स्टडी के लिए स्पेस में हम जिस मैटर को सिलेक्ट करते हैं वो कहलाता है क्या? सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए दो तीन पॉइंट्स हैं वो जानना जरूरी है। पहला है सराउंडिंग क्या होता है। तो सिस्टम आपने देखा, सिस्टम जिस किसी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि उसके बारे में हमें स्टडी करना है, वो सिस्टम होता है। तो बेटा उस सिस्टम के चारों तरफ, आउटसाइड सिस्टम के चारों तरफ, एवरीथिंग जो सिस्टम के चारों तरफ है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं, जो सिस्टम के चारों तरफ रहता है। आप बैठे हैं, आपके चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है, एयर है, एयर में जो अदर हार्मफुल गैसेज हैं वो भी हैं, डस्ट है, ये क्या है? ये सब सराउंडिंग के अंदर आते हैं। ठीक है। अब बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री क्या होती है? को रियल या इमेजिनरी सरफेस होता है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। रियल या इमेजिनरी बाउंड्री होता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये सिस्टम है। तो सिस्टम को हमने क्या किया? रेक्टेंगुलर साइज का एक बॉक्स बना के बंद कर दिया है। ये जो उसमें बता रहा है क्या है कि ये बाउंड्री है और उसके बाहर की तरफ जो है सराउंडिंग है। तो
क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये जो लाइन दिख रही है, वो बाउंड्री जो दिख रही है, जो लाइन दिख रही है उसी को बाउंड्री बोलते हैं। तो बाउंड्री क्या होता है, रियल या इमेजिनरी सरफेस होता है जो सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग को। एक ऐसा सरफेस, एक ऐसी लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, उसे बाउंड्री बोलते हैं। क्या देखा आपने, सिस्टम क्या होता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया स्टडी करने के लिए, उसके चारों तरफ जो चीजें हैं वो कहलाएगी सराउंडिंग। और ये दोनों चीजें जिसमें पाई जाती हैं या जिसमें रहती हैं वो होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, आप लोग आ जाओगे, हम आ जाएंगे, जहाँ पे हम बैठे हैं सब चीजें आ जाएंगी। तो ये होता है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, द समेशन ऑफ एडिशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को मिलके क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कितने टाइप हैं इसके बारे में देखिए। फर्स्ट है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी एंड मैटर इन दोनों का सराउंडिंग में एक्सचेंज हो रहा हो। सराउंडिंग में एनर्जी भी जा रही है और इसका मैटर भी जा रहा है। जैसे आप किसी एक वेसल में वाटर को हीट दे रहे हैं, वाटर को वार्म कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, तो क्या होता है, हीट देने के बाद वाटर वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो जो वाटर वेपराइज के रूप में जा रहा है वो वाटर का मैटर ही है, वाटर से ही बना है, तो ये हो गया मैटर। और एनर्जी क्या है, जो हीट जा रही है, जब उस आप स्टीम को टच करेंगे और उस वेपर को टच करेंगे तो आपको बर्न जैसे जलन से लगेगी, बर्निंग जैसे लगेगा, टेम्परेचर ज़्यादा फील होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा फील क्यों हो रहा है उस वेपर का, क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जो हीट है वो सराउंडिंग में जा रही है। तो वेपर के फॉर्म में वाटर भी जा रहा है और उसमें जो टेम्परेचर है हीट भी जा रही है। तो आपने क्या देखा, हीट को ही एनर्जी यहाँ बताया गया है। तो जो एनर्जी है, मैटर है, दोनों सराउंडिंग में जाता है, उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन किसी एनी कंटेंट से, जब हम किसी कंटेंट में वाटर को जब बॉइल करते हैं तो हमारा जो वाटर है उसका जो मैटर है वह वेपर के फॉर्म में और जो हीट है वो दोनों सराउंडिंग में जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया ओपन सिस्टम का। क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, सिर्फ एनर्जी एटमॉस्फेयर में जाती है। हमारे सराउंडिंग में सिर्फ एनर्जी जाती है, मैटर नहीं जाता है, मैटर नहीं जाता है, सिर्फ एनर्जी जाती है। जैसे ये आपका पिस्टन एग्जाम्पल हो गया, सिलेंडर पिस्टन जो अरेंजमेंट है, वो सिलेंडर के ऊपर पिस्टन क्या करता है, कंप्रेस करता है, तो एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस्ड होता है तो टेम्परेचर उसकी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ जाती है तो आप देख रहे हैं किसी साइड से ये कोई भी, ये जो फ्यूल है, फ्यूल का कोई भी पोर्शन, फ्यूल का कोई भी भाग बाहर नहीं जा पाता है, सिर्फ टेम्परेचर जाती है, टेम्परेचर को केवल हीट जाती है, जो हीट रहती है वो हीट जाती है। तो एनर्जी, हीट को ही एनर्जी यहाँ बताया गया है। एनर्जी क्या होती है, ये बाहर जाने लगती है, सराउंडिंग में जाने लगती है, लेकिन जो फ्यूल है, फ्यूल का कोई मैटर बाहर नहीं जाता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एनर्जी, हीट बाहर जाती हो और इसमें एनर्जी बाहर नहीं, हीट बाहर जाती हो लेकिन मैटर बाहर नहीं जाता है, उसे बोलते हैं क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, बिना वाल्व के। चलिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें ना एनर्जी और मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग में।
नाम कहने का मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों सराउंडिंग में नहीं जाती हैं और सराउंडिंग से अंदर इसमें भी नहीं जाती हैं, वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अलग कर देना, अलग रख देना। आप लोग थर्मस वाटर बॉटल का देखे यूज किए होंगे। थर्मस जो वाटर बॉटल होता है उसमें क्या होती है ना, वहाँ उसकी हीट जो रहती है वो बाहर नहीं जा पाती सराउंडिंग में, और जो इसकी मास है जो वाटर वो भी बाहर नहीं जा पाती, तो उस केस में उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थर्मल वाटर बॉटल इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या होता है, इसकी थर्मोडायनेमिक्स की जो लॉ है वो 3 टाइप की होती है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। जो इम्पोर्टेंट जो लॉ है, जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ है। तो जीरोथ लॉ क्या होती है कि देखिए, अगर 3 ऑब्जेक्ट है, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बताया गया डायग्राम में ए बी एंड सी, तो यदि ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सी ए के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये होती है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या होती है, इफ टू बॉडी आर सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड बॉडी देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू द ईच अदर। यदि 2 बॉडी ए और बी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सी ए के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये होता है थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि एनर्जी जो होती है ना क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, ये केवल इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, केवल चेंजिंग होती है इसकी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में सिर्फ इसका कन्वर्जन होता है। ये ना क्रिएट की जाती है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाती है। इस लॉ को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या है, जैसे हम अपने हाथ को ऐसे रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हम वर्क कर रहे हैं। तो वर्क कर रहे हैं तो जो वर्क है, वर्क की एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वर्क की जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और हीट की एनर्जी वर्क एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आप 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पेट्रोल इंजन देखे होंगे, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है बर्न होने के बाद हीट देता है, और हीट से क्या होता है, मैकेनिकल वर्क मिलता है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और यहाँ मैंने दोनों हाथों को रगड़ा, तो ये क्या होता है, यहाँ पे मैकेनिकल वर्क मैं कर रहा हूँ, इससे हीट क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और 2 व्हीलर 4 स्ट्रोक का जो इंजन होती है वो हीट इंजन को क्या करती है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। तो ये होता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। क्या देखा आपने, ये होता है कि हमने ये देखा कि हीट इज वर्क एंड वर्क इज हीट। हीट क्या है, हीट ही वर्क है और वर्क ही हीट है। इस लॉ को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लिमिटेशन होती है कुछ फर्स्ट लॉ की, इट डज नॉट गिव डायरेक्शन ऑफ हीट। ये हीट की डायरेक्शन नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा, और 100% जो हीट है 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये लिमिटेशन होता है फर्स्ट का। चलिए सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए 2 स्टेटमेंट इसमें आते हैं। पहला क्लाउसियस स्टेटमेंट और दूसरा होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या होता है, हीट फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, बिना किसी हेल्प के फ्लो कर देगी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करना हो तो बिना किसी हेल्प का फ्लो हो जाएगा। लेकिन यदि ये कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ
फ्लो करेगी तो एक्सटर्नल वर्क हमें करना पड़ेगा। ये होता है क्लैसियस स्टेटमेंट। क्या समझे आप लोग? हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी अनएडेड, बिना किसी सहायता के, बट इट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। बिना एक्सटर्नल वर्क के कोल्ड बॉडी को हॉट बॉडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे आप जहाँ बैठे हैं वहाँ चाय मंगा रहे हैं पीने के लिए, तो यहाँ टी का कप पड़ा हुआ है, तो मान लीजिए उसका जो टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आप चाय को पीने रहे हो वैसे छोड़ रहे हैं 10-15 मिनट के लिए, तो क्या होगा आफ्टर सम टाइम्स जो आपका जो टी ऑफ कप होगा, जो कप का जो टी होगा वो क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। 80 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर आपके टी के चाय का और एटमॉस्फेयर का 30 है, तो यहाँ पे हीट क्या फ्लो करने लगेगी हाई से लो की तरफ। लो मीन्स एटमॉस्फेयर की तरफ फ्लो करने लगेगी हीट। यहाँ से हाई किसका है आपके चाय का जो टेम्परेचर है हाई है, हीट हाई है उसकी, और लो किसका है लो है एटमॉस्फेयर की। तो यहाँ हीट फ्लो करने लगती है हाई से लो की तरफ, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस से मूव करने लगेगी 30 डिग्री सेल्सियस तक जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। तो सम टाइम्स के बाद क्या हो जाएगा आपका जो चाय है वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हाई से लो की तरफ ऑटोमेटिक हीट फ्लो होने लगा, लेकिन चाय अब ठंडी हो गई। अब चाय को हमें गर्म करना है, हमें गर्म करना है तो 30 डिग्री सेल्सियस से हमें 80 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। हमें चाय को ले जाना पड़ेगा किचन में, फिर उसको चूल्हे पर रखना पड़ेगा, आग जलाना पड़ेगा और चूल्हे को जला के हम उसको हीट देंगे। हीट देने का एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, हीट देना मतलब एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, और हीट देने के बाद तब हम पाएंगे कि हमारा जो चाय है 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आ गया है। मतलब क्या सीखे आप, हीट का जो फ्लो है हाई से लो की तरफ जाता है विदाउट एनी एडेड, लेकिन लो से हाई की तरफ जाता है, हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। ये हुआ क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है देखो, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या होता है। केल्विन जी ने ये बताया था दुनिया में ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो 100% एफिशिएंसी दे दे, 100% एफिशिएंसी दे दे, ऐसा कोई इंजन नहीं है। उनके स्टेटमेंट को केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंजन whose sole purpose is to convert all the heat energy to do work। जो पूरी हीट एनर्जी है वर्क में कभी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय होगी, वो फ्रिक्शन में कुछ स्पेंड होगी, खर्च होगी। ये होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। उसकी एफिशिएंसी कभी 100% नहीं आ सकती है। यही यहाँ बताया गया है कि हीट जो है ये सोर्स है, हीट इनपुट, यहाँ सोर्स सिंक क्या है उसकी जो वेस्टेज है हीट है उनको बताया गया है, वर्क क्या है आउटपुट बता रहा है। तो ये बता रहा है एफिशिएंसी में कि वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई इनटू 100। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई इनटू 100। तो केल्विन जी ने बताया था कि 100% एफिशिएंसी वाला कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो हमें 100% एफिशिएंसी दे। इम्पॉसिबल होता है कि ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जो 100% एफिशिएंसी दे। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई इनटू 100। तो बेटा ये 100 कब नहीं होगा, जब वर्क डन हीट सप्लाई के बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं है तो एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। ये होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ के दोनों स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स लॉ कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।